आज का आप लोग टॉपिक लिखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आज आप लोग जो इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं वो क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा और उसके साथ उसके डोमेन का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ होगा जिसको हम इंटरवल बोल देते हैं। और आपको पूछा जाएगा कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू पता लगाओ। दैट मीन्स अगर वो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन की, तो वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फंक्शन की उस इंटरवल में वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये है हमारा आज का टॉपिक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मैं एक फंक्शन को डिफरेंट तरीके से आप लोगों से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, जरा देखें आप लोग। आप भी बना सकते हैं कि ये मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, एक इस साइड बनाऊंगा एक उधर बनाऊंगा। ये हमने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया, ठीक है। हाँ, अब हमने पहला ग्राफ देखो ये वाला बना लिया, दूसरा एक और ग्राफ बना रहे हैं, सेम आप लोग बनाए मेरे साथ साथ, सेम फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो ये भी हमने ग्राफ बना लिया, देखो ध्यान से समझो सभी लोग ठीक से। ये जीरो है, ये जीरो है। अब देखो पहले वाले ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन पे दो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ के ऊपर। एक तो यहां पर 1 पे और एक यहां पर मे बी 2 पे। और आप भी ऐसे मार्क कर लो, 1 पे लेट इट बी फंक्शंस वैल्यू 1 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4। एक इसमें मार्क कर लो, -1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4। अब देखो पहले वाले के बारे में समझते हैं। पहले देखो फर्स्ट ग्राफ में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2, इस बीच में आप फंक्शन की वैल्यूज को ऑब्जर्व करो। क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 में फंक्शन की वैल्यू को ऑब्जर्व करो। 1 पर 1 है और ये वैल्यू चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, और 2 पर कितनी है, 4 है, करेक्ट। तो मेरे को आप बताएं कि 1 से लेके 2 तक जब हम x में मूव कर रहे हैं तो फंक्शन यहां से यहां जा रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई फंक्शन की, वो 1 हुई, और सबसे बड़ी वैल्यू 4। तो अगर मैं इस इंटरवल में इस फंक्शन की बात करूं तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी 1 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी 4। ग्राफ से इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन में देखो, इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करो इन द इंटरवल -1 to 2। तो मैं आपको एक बार ले जा रहा हूं ग्राफ की तरफ, देखो -1 से लेकर के और ये 2 तक, इस पोर्शन पे फोकस करो ठीक से। तो -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 4 है, और भी डिफरेंट जगहों पर उसकी वैल्यूज है। अब बताओ इसमें -1 से 2 तक जब हम मूव करते हैं, ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की कौन सी दिख रही है, ओके, और सबसे बड़ी वैल्यू 4। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मूव कर रहा हूं मैं, यहां से गया, ये गया, यहां से गया, ये आया। अब इस पूरे रीजन में सबसे छोटी वैल्यू कहां है, 0 है, देखो दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू ये रही 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है जहां पर सबसे छोटी वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो क्या होता है, जब आपको कोई इंटरवल दी गई होगी और आपको कहा जाएगा उस इंटरवल के अंदर फंक्शन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू पता लगाओ, तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि जो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, इन्हीं पर या तो मिनिमम या
मैक्सिमम या दोनों लाई कर जाए। जैसे यहां पर देखो 1 पर आपकी मिनिमम आ रही है और 2 पर आपकी मैक्सिमम आ रही है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी छोटी वैल्यू भी हो सकती है और बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, वो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उससे थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि बीच में कोई पॉइंट है जहां पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है या सबसे, जैसे यहां पर तो आ ही नहीं रहा कोई भी पॉइंट, लेकिन यहां पर ऐसा आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी दूसरे पॉइंट पर बीच में तब आएगी वैल्यू जब कोई फंक्शन ऐसा टर्न लेगा, या तो ऐसा होगा या इस तरह का टर्न, ऐसा, ऐसे। तो इन टर्न्स पे जब आप देखोगे तो जो पॉइंट्स होंगे उन पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट क्या होगी? और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। और टेंजेंट का स्लोप किसी फंक्शन से कैसे मिलता है? डिफरेंशिएट करके dy बाई dx। तो अल्टीमेटली इन पॉइंट्स पर एक्चुअली फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमको फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस इंटरवल में पता लगाओ कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। पहला स्टेप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे। कुछ एक्स की वैल्यूज आएगी, चेक करेंगे कि वो वाली एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो इनके बीच में लाई करती है या नहीं करती है। अगर बीच में लाई करती है तो उस पर और इन दोनों पर जो जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करेंगे। जैसे देखो ये बीच में लाई कर रही है तो इस पर 0 है, इस पे 1 है, इस पे 4 है। हम कंपेयर कर लेते हैं, कौन सी सबसे छोटी? 0। कौन सी सबसे बड़ी? और उनके बीच में लाई नहीं करती, जैसे मान लो 0 आया इसमें भी बट वो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो यही वाली मिनिमम और ये वाली मैक्सिमम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये अपना आज का टॉपिक है जिसको अपन सॉल्व करना सीखेंगे। इज इट ओके? करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आज का। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लिखो x बिलोंग्स टू -1 to 2। पहला स्टेप क्या बताया आप लोगों को? डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट कर दो। वेरी गुड, एफ डैश एक्स आ गया 2x। मान लो कोई बड़ा एक्सप्रेशन हो, जैसे यहां तो 2x ही आया, आगे चल के बड़े भी आएंगे, तो इसको फैक्टराइज कर देना जिससे x की वैल्यू इजीली पता चल जाए। अब एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। हाँ, 0 करने पर x की क्या वैल्यू है इधर? 0। तो 0 कर दो। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 क्यों करेंगे, अभी ये 2 मिनट पहले बताया मैंने आपको। तो ये एक पॉइंट पता चल गया। अब ये देखेंगे कि ये वाला पॉइंट इस इंटरवल को बिलोंग करता है कि नहीं, यस या नो। तो लिख दो बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 2। 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, कितनी वैल्यूज मिली? एक 0 है, एक -1 है और एक 2 है। इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। 0 पर आप रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना? 0, तो 0 लिख दो। फिर -1 पे फंक्शन की वैल्यू बोलो, 1 लिख दो। वेरी गुड। फिर 2 पर फंक्शन की वैल्यू बोलो, 4 लिख दो। इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पर हमने फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली। सबसे छोटी कौन सी? 0। एक बार इसको मार्क कर दिया। सबसे बड़ी कौन सी? 4, ये आ गई। तो हम क्या लिखेंगे वो देखो, एब्सोल्यूट मिनिमम
वैल्यू इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू 0 to 3। पहला स्टेप बताओ। 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स निकालना है तो कितना लिखूं? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। अब जब आपका, एक मिनट, एफ एक्स को मैं हाईलाइट कर दूं, एफ डैश एक्स आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक या बड़ी पावर का है तो इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस फैक्टराइज। और फैक्टर्स हो जाएंगे, बोलो। वेरी गुड। तो 3 टाइम्स x प्लस 1 इंटू, जैसे ही आपके पास फैक्टर्स हो जाए अब आप इसको इक्वल टू 0 कर सकते हो। बोलो x की कुछ वैल्यूज आएगी तो x इक्वल टू 1 एंड -1। अब आप इंटरवल को ऑब्जर्व करो, कौन सा हमारे काम का है? 1 काम का है, तो लिख दो 1 बिलोंग्स टू 0 to 3। जो नहीं कर रहा बिलोंग वो रिजेक्ट। आप चाहो तो ऐसे क्रॉस लगा दो, हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है वो हमने लिख दिया। अब कहां कहां वैल्यूज पता लगानी है फंक्शन की? f1 फंक्शन में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। x की जगह 1 रखो, बताओ कितना आया? -2। ओके, फिर f0 0, ओके, फिर f3 18, ये लो भी 18। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है? तो ये रहा। और सबसे बड़ी वैल्यू 18, तो लिख दो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 18। नंबर 3 लिखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड x बिलोंग्स टू 0 to 5। एफ डैश एक्स कौन बताएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव, वेरी गुड, शाबाश, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स को यहीं पर हम इक्वल टू कर रहे हैं 0, तो क्या हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स? कॉस एक्स को यहां लेके आ जाओ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब देखो 0 से पाई वाला कौन सा पोर्शन होता है? 0 से पाई ये आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इतना मालूम है सबको। अब बताओ tan x की वैल्यू 1 कहां पर होगी? tan x की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है? नेगेटिव। तो अब tan x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कहां होगी? π/4 विच बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब देखो कितनी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है? 3 पर। कौन कौन सी? π/4, 0 और दिस। तो सबसे पहले f π/4, f π/4 मतलब फंक्शन की वैल्यू यहां पर फंक्शन में, ठीक है, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 कितना? 1/√2। कॉस π/4 1/√2। जोड़ा आपने तो 2/√2, कैंसिल किया तो √2। नेक्स्ट f0 which means sin 0 plus cos 0।
साइन 0 कितना 0, कॉस 0 कितना, तो इसका जोड़ने पर वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट एफ पाई विच मीन्स साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई इज 0, cos pi is -1. So absolute minimum value कितनी आई -1 and absolute maximum value √2। लिख दो ये सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नंबर कौन सा आ रहा है, 4th लिखो। लिखो fx इक्वल टू 3 times x raised to the power 4 minus 8 times x cube plus 12x square minus 48x plus 25 and interval है 0 to 3। So let us find out f dash x। बोलते रहो, हाँ बोलो, क्या लिखूं, 12x क्यूब, एक एक बोलो, हाँ 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। वेरी गुड। अब फैक्टराइज करने के लिए पहले नंबर कोई कॉमन आ रहा है, 12 ले लो, क्या बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस -4। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया जिसको आप पेयर वाइज फैक्टराइज कर सकते हो। देखो पहले दो में कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा x -2 बचा। नेक्स्ट 2 में 2 कॉमन है, बचा क्या x -2। तो ओवरऑल क्या कॉमन आया x -2, बचा क्या। तो एक बार सभी लोग f डैश x मेरे को कंफर्म कर दो कि सबको ये मिल गया। अब इसको करो इक्वल टू 0। तो जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो आपको यहाँ 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो एक एक फैक्टर पे जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 नहीं होगा। देखो x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रख के देखो, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल नेवर बी इक्वल टू 0। 12 0 नहीं होता है। तो ये 3 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर बचा, x -2। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। अब ये 2 जो है इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है या नहीं, तो लिख दो बिलोंग्स टू 0 to 3। अब आपको फंक्शन की वैल्यूज कितनी जगह निकालनी है, एक तो 2 पर निकालनी है, फिर 0 पे निकालनी है, फिर 3 पे निकालनी है। 0 पे मैं लिख देता हूं, सीधे दिख रहा है 25। बाकी आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताएं।